हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से कि हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर सी। कल हमने पार्ट 2 का एक्सरसाइज नंबर सी से 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब बाकी क्वेश्चन 9 से 19 क्वेश्चन हैं। 19 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डायरेक्ट ही हम लोग। ये है 8 तक कंप्लीट कर दिए थे, उसके बाद 9वां नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन मेरे भाई स्क्रीन पे शो करेगा, उसको पेन से या पेंसिल से नोट्स करते रहिएगा, उतारते रहिएगा और मैं यहाँ पे बोर्ड पे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 9वां दिया है कि पी एक्स इजकल टू एक्स की पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ना, और जी एक्स कितना दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2। हमको क्या करना है इसमें कि भाग करना है, भाग का भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है, जो कि पहले वाले वीडियो में हम ये सब करते आ रहे हैं। 5 से लगाकर 11 तक इसमें क्वेश्चन था और इसमें केवल 3 क्वेश्चन बचा है ऐसा क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, पी एक्स बराबर कितना दिया है? पी एक्स बराबर दिया है कि एक्स की घात 5 प्लस 5x के पावर 3 प्लस 3x के पावर स्क्वायर है और प्लस 5x प्लस का 3 ना, और ये पी एक्स है। और जी एक्स देखिए, जी एक्स में कितना दिया है? जी एक्स में दिया है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2 दिया है। ये दिया है मेरे भाई, ये यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या करना है कि इसको जल्दी से हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखते हैं कि इसका भागफल क्या आता है और शेषफल क्या आता है। पी एक्स अपान में जी एक्स, पी एक्स अपान में जी एक्स लिखेंगे। पी एक्स कितना दिया है? एक्स की पावर 5। पहले हल करने से पहले इसको लिख लेना है, और 5x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3, और बटे में कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2 हो गया। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए, हम पहले भाग में इसको लिखते हैं। क्या करेंगे कि भाग में लिखेंगे कि x की घात 5 है प्लस 5x क्यूब है प्लस उसके बाद कितना है? 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 3, ये प्लस का 3। ठीक हो गया यहाँ तक। और इधर यहाँ पे क्या है कि x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2। ठीक, देखिए हम लोग को पहले वाले को देखना होता है, पहले वाले को एकदम सेम टू सेम बनाना होता है कि x की घात 5 है ना, x की घात 5 है तो x की घात 5 बनाएंगे। तो यहाँ हमें देखिए x स्क्वायर दिया है, तो x की घात 5 बनाने के लिए कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x की घात 3 का। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पहले x की घात 3, x की घात 3 लिख दिया मेरे भाई। तो अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, इसका मल्टीप्लाई इन सभी में होगा, बात समझ रहे हैं? इनका मल्टीप्लाई मेरे भाई इन सभी में होगा। तब इसका मल्टीप्लाई पहले हम इससे करते हैं, तो x की घात 5 आ गया, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4x की घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 2x की घात 3 हो जाएगा। ये बात यहाँ तक कंप्लीट हुई। तो देखिए, अब हम करेंगे क्या? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन बदल दिए हमने, माइनस साइन बदल दिए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पे x की घात 4 है, यहाँ x की घात 3 है, तो इन दोनों से होगा नहीं ना। x की घात 4 है तो x की घात 4 वाला एकदम सेम टू सेम पहले उतर जाएगा, x की घात 4। और ये देखिए x की घात 3, x की घात 3 दो सेम है, तो इनको हम लोग आपस में प्लस माइनस करेंगे। ये 5 है, ये 5 में से हम 2 घटा दें तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3x की घात कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और बाकी सब जो बचे ना उनको उतार देना है। तो 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, ये हमने बाकी सबको उतार दिया। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक होया। अब देखिए कि अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर कितना है? 4 है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की घात 4 है। तो हमें एक्स घात 4 बनाने की 4 बनाने के लिए कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का, और यह माइनस है तो माइनस, और यहाँ 4 भी चाहिए तो हमें यहाँ 4 भी लेंगे। बात समझ रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई? तो देखिए कैसे बात समझना है कि एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की पावर 4 लाना है, तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगा, और माइनस 4 की कमी है तो 4 भी लगा दिए। ठीक, बात क्लियर?
उसके बाद देखिए इनका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो पूरा सेम टू सेम यही बनेगा, 4x पावर 4 बनेगा, 4 बनेगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये माइनस 4 चौके 16 हो गया, 16x घात 3 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 4 दूनी की 8, कितना हो गया 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर हुआ। ठीक, यहाँ तक क्लियर मेरे दोस्त। तो यहाँ अब साइन बदलिए, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को करेंगे हम लोग प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 19x क्यूब हो जाएगा। और इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए, 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 11 हो जाएगा, 11x स्क्वायर अब प्लस का 5x प्लस का 3, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तब तक से यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर का रफ करेंगे तब आगे बढ़ाएंगे। चलिए मेरे भाई ऊपर का पहले रफ किया जाए फिर उसके बाद सॉल्व किया जाए ना, ऊपर का रफ किया जाए पहले उसके बाद सॉल्व किया जाए आगे। और इसको करते हैं रफ, ये हो गया रफ यहाँ तक, ठीक है ना। इसको साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लिया कीजिए और साथ ही साथ उतारा कीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहले ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 19x घात 3 प्लस 11x घात स्क्वायर है, फिर उसके बाद 5x है, 5x और उसके बाद कितना है 3 है, 3 है ना, 3 है। अब भागफल में हमारा कितना आ चुका था कि x घात 3 माइनस का 4x स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ तक आया था, ठीक है। अब आगे हम लोग इससे भाग कर रहे थे कितना से, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2। आप इसके आगे बढ़ा दीजिएगा, हम इसको उतार कर यहाँ पे कर रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए मेरे भाई अब यहाँ पे x घात स्क्वायर है ना, देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ कितना है x का क्यूब है, तो यहाँ हमें 19 चाहिए, 19 चाहिए और x की घात 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि प्लस 19 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ x ले लेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे ना तो यहाँ कितना हो जाएगा 19x की घात 3 हो जाएगा, 19x की घात 3 हो गया। ठीक, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, देखिए 4 9 36, 36 को 6 हाथ में लगा 3, फिर 4 4 3 7 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76 हो गया, x का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब प्लस और 19 दूनी के 38 हो जाएगा, यहाँ पे 38x हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए साइन बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एकदम सेम टू सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को माइनस कीजिए, माइनस इसको करेंगे तो कितना बचेगा 5, इसको करेंगे तो कितना बचेगा 65, ये हो जाएगा 65। और साइन किसकी की रहेगी, माइनस की रहेगी, और यहाँ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये प्लस माइनस है, दोनों प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई बताइए, 33, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 35, माइनस का हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 माइनस का 35। तो यहाँ 5x और 38 में से करेंगे, प्लस का 38x, ये माइनस का 38x है, ये प्लस का 5x है, तो इन दोनों में करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 33x बचेगा, माइनस का 33x और ये प्लस का 3 हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो जल्दी से उतारिए, पहले इसको नीचे का हो गया तो इसको करते हैं पहले रफ। ठीक, चलिए भाई अब देखिए हमको यहाँ से कितना कमी है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमें कमी कितनी है माइनस की 65 की, यहाँ माइनस 65 लगा लेते हैं, माइनस का 65। ठीक, तो माइनस का 65 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब इसी का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 65 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20 हो गया, हाथ में लगा 2, फिर 4 4 छके 24, 24 2 26, 260, यहाँ हो जाएगा x। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तब 65 दूनी के कितना हो जाएगा 60 60 120 और 130 हो जाएगा, 65 दूनी के 130। ठीक, ये हुआ मेरे भाई यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद साइन बदलेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यहाँ तक होगा क्लियर। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इन दोनों को माइनस कीजिए, प्लस माइनस करिए, तो उल्टा घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा।
और यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, और यहाँ है 2, 227x प्लस का रहेगा ना, ये प्लस का साइन बढ़ा है तो प्लस का रहेगा। और इन दोनों को देखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 133। देखिए हमारा शेषफल 127x प्लस 133 आया है, तो हमारा भागफल जो है उसको भागफल को लिख देंगे और शेषफल लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा भागफल। भागफल भागफल कितना आया हमारा x³ माइनस का 4x² प्लस का 19x और माइनस का 65, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा भागफल हो गया। अब उसके बाद शेषफल, शेषफल लिख लेंगे मेरे दोस्त। शेषफल यहाँ पे कितना हो जाएगा, शेषफल 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 हो गया हमारा 227x और प्लस का 133 ना, 133 हो गया। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो g है ना p का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां नंबर कंप्लीट हो गया, और 10वां और 11 इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से बचा है, 10वां और 11। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उस 10वां और 11 को सॉल्व किया जाए। चलिए इसको पहले करते हैं रफ, 10वां और 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। चलिए भाई मिलाते रहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, px इजकल टू वाई की पावर 3 प्लस और वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1, और gx कितना दिया है कि y प्लस का 3 दिया है। तो इसको इनको भी डिवाइड करते हैं, भागफल निकालते हैं और शेषफल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा 10वां, px बराबर है y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1, और यहाँ कितना gx में कितना दिया है, gx में y प्लस का 3 दिया है, y प्लस का 3 दिया है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक दिया। अब इनको हम करते हैं कि भाग, इनको भाग करेंगे हम लोग जल्दी से। पहले देखिए हल यहाँ पे लिख दीजिएगा कि px बटा में कितना हो गया, gx हो गया। तब यहाँ पे y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1। ठीक, अब बटा में कितना हो जाएगा मेरा, y प्लस का 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को जल्दी से हम लोग भाग कर लेते हैं, y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1, यहाँ हुआ y प्लस का 3। ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम लोग को करना क्या होता है, पहले कि पहले जैसा है ना वो एकदम सेम टू सेम वही बनाना होता है। तो y की घात कितना है, देखिए 3 है, यहाँ y की घात 1 है, तो 3 y की घात 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की घात 1 में y की घात 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की घात 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ y का स्क्वायर, देखिए वहाँ यहाँ y का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये y की घात 3 बन गया, सेम टू सेम बन गया, हो गया मेरा काम पहला। अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब इतना करने के बाद मेरे भाई प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ तक क्लियर। तो इसको करते हैं पहले कैंसिल। अब इनको करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो ये माइनस मतलब 3y है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो माइनस का 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2y स्क्वायर, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, उतर जाएंगे, 2y प्लस का 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर मेरे दोस्त। तो अब देखिए यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर है, और माइनस का 2y भी है, ठीक ना, 2 भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस लेंगे और 2y का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो क्या यही बन गया है क्या, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई किए तो -2 हो गया, और y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा हमारा। ठीक ना। तो चलिए तो इसको करते हैं जल्दी से कि माइनस का 2y स्क्वायर और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 2 में 3 का करेंगे तो 2 तिहाई 6y हो गया। ठीक, अब प्लस है सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो गए ऊपर ऊपर कैंसिल हो गए। इन दोनों को करेंगे तो हमारा कितना आएगा बताइए, 4y आएगा, 4y और प्लस का 1। थोड़ा देखते हैं कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहले थोड़ा चेक कर लेंगे, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर लिखेंगे। हाँ दिखाई तो दे रहा है लेकिन थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको कैमरे को नीचे करते हैं मेरे भाई। हाँ देखिए ये 4y प्लस का 1 बचा है, ठीक ना, इसके और आगे करना है हमें। चलिए देखिए मेरे भाई
यहाँ पे ये बचा है तो इसको यहाँ लिख देते हैं कि कितना बचा है हमारा 4y अब प्लस का 1 बचा था, ठीक है ना। 4y प्लस का 1 बचा था। अब भाग हम किससे कर रहे थे, y प्लस का 3 से कर रहे थे। हमारा भागफल कितना आया गया था, y² माइनस का 2y। एक और पढ़ेंगे वहीं पे लिख देंगे हम कि ताकि समझ में आ जाए आपको। देखिए अब y के घात हमको 4y लाना है, 4y लाना है ना, तब एक बार हम 4 ले लेते हैं। अब वो भी प्लस में है तब प्लस का 4 ना, प्लस का 4, ये हो गया 4। यहाँ हो गया 4y अब प्लस और 4 तिहाई 12। अब ये प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, ये हो गया पूरा कैंसिल। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 12 अब प्लस 1 तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए तब हमको लास्ट में क्या लिखना है कि भागफल कितना आया है और शेषफल कितना आया है, और पी जी का गुणनखंड है कि नहीं है हमें वो बता देना है। तो पहले यहाँ तक तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। जब स्क्रीनशॉट हो गया तब इसको हम रफ करेंगे और साइड में लिख देंगे इसका आंसर। ठीक, यहाँ लिख देंगे मेरे भाई कि भागफल हमारा कितना आया है, भागफल कितना आया है कि y के घात 2 y का स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 4, ये हमारा आया है भागफल। और शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना आया है, शेषफल माइनस का 11 आया है, ठीक ना। और जब ये आ गया माइनस का 11, हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो ये गुणनखंड होता है, लेकिन हमारा शेषफल जब 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो लिख देंगे कि जी पी का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 11 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये 10वां पूरा कंप्लीट हुआ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट हुआ, इसको करते हैं, पहले रफ करेंगे फिर उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखते रहिए, मिलाते रहिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। तो ये 11 नंबर है। 11 नंबर में पी एक्स इजकल टू एक्स के पावर 4 माइनस का 81, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या दिया है, जी एक्स कितना दिया है, जी एक्स मेरे भाई दिया है कि x माइनस का 3 दिया है, x माइनस का 3 दिया है। अब इनको हम लोग भाग करेंगे, देखेंगे कि भागफल कितना आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है। देखिए हल करेंगे, हल लिखेंगे पहले कि पी एक्स बटा में जी एक्स, पी एक्स बटा में जी एक्स, एक्स के पावर 4 माइनस का 81 अपान में x माइनस का 3। इनको करते हैं भाग, x के पावर 4 माइनस का 81 अपान जो भाग रहेगा x माइनस का 3 रहेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। तो देखिए x है और यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x है, यहाँ x की पावर 4 है ना, तो x की घात कितना चाहिए, 3 चाहिए, x की घात 3 चाहिए, 3 लगा दिया तो x की घात 4 हो गया हम लोग का। अब इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस, तो 3x की घात 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये उतर जाएगा हमारा 3x क्यूब, फिर उसके बाद माइनस का 81, ठीक, ये 81 हुआ। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि x क्यूब है हमारा, x क्यूब है तो क्या करेंगे प्लस का 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x क्यूब हो जाएगा और माइनस का 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये होगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ठीक, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस का 81, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 ले लेंगे, 9 लेंगे क्योंकि 9x ही चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए तो सॉरी यहाँ x भी ले लेंगे। 9x में हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, तो 9x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 27, ये हो जाएगा 27x हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को कैंसिल करिए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये हो गया आपस में कैंसिल।
इनको हम करेंगे तो कितना लिखेंगे पहले बताइए। यहाँ पे हम साइड में कर देते हैं, यहाँ पे अब हम साइड में कर देते हैं। यहाँ कितना हमारा बचेगा 27x बचेगा, और बचेगा कितना माइनस का 81 बचेगा, 81 बच गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। हम भाग कर रहे थे किससे, x-3 से भाग कर रहे थे। अब हमारा कितनी बार में जाएगा बताइए, 27 बार में जाएगा। ये 27 ले लेंगे यहाँ पे, तो ये 27x माइनस का 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। भागफल कितना आ गया मेरे भाई, 0 आ गया। तो हम यहाँ पे साइड में आप लिख दीजिएगा कि भागफल हमारा कितना आया है। नीचे आप लिखिएगा, नीचे जगह नहीं है तो इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं। भागफल हमारा कितना है कि x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 27, ये हमारा भागफल रहा। और शेषफल हमारा कितना रहा, शेषफल मेरे भाई यहाँ शेषफल हमारा 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तो p g का गुणनखंड है, सॉरी g p का गुणनखंड है ना। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर उसके बाद हम साइड में लिख देते हैं उसको। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 को पूरा कंप्लीट हमने कर दिया है, और बाकी क्वेश्चन अब नेक्स्ट वाइज सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे कितना है कि लिखेंगे जी टी का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, क्योंकि हमारा शेषफल क्यों आया, क्या आया है, 0 आया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक कंप्लीट कर दिया। उसके बाद 12 नंबर की है बारी, 12 नंबर को सॉल्व करेंगे। अब जल्दी जल्दी सॉल्व क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी इजी क्वेश्चन मिले हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x³ माइनस का ax स्क्वायर प्लस का 6x माइनस a को x माइनस a से भाग दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा तो उसको देखकर नोट्स बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। यह रहा मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 12। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख लेंगे फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में शेषफल ज्ञात करना है। ये है x³ माइनस का ax स्क्वायर और प्लस का 6x माइनस का a है। अब भाग किससे करना है, हमारा भाग हमारा करना है कि x माइनस a से भाग देना है। तो भागफल भाग देना है, हमें शेषफल ज्ञात करना है। चलिए ये तो और इजी रहा मेरे भाई। देखिए कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, हम ऐसे करेंगे कि हल लिखेंगे और माना लिखेंगे कि माना कि px, ये px के बराबर कर देंगे हम x³ माइनस का ax स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a। यहाँ px के बराबर, आइए हमारा gx है, gx को बराबर कर देते हैं ना, gx बराबर x माइनस a कर देते हैं। ठीक, अगर हम भाग करना चाहें, इससे पहले क्वेश्चन जो कर रहे थे भाग कर रहे थे, वो भाग भी करना चाहें तब पर भी हमारा आंसर आ जाएगा। भागफल निकालना है तो भागफल निकाल देंगे ना, भागफल निकालना है सॉरी शेषफल निकालना है तो शेषफल हम लोग वैसे कर देंगे तो शेषफल हमारा आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और है शेषफल प्रमेय। देखिए कैसे लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हम लोग लिखेंगे क्या, x माइनस a इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे भाई, a आ जाएगा। अब यही क्या ना कि हम x का वैल्यू px में रखने पर, x का x बराबर a px में रखने पर रखेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे रखेंगे हम, p बराबर a, यहाँ जो x है ना वहाँ a रख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ x³ है ना, x³ है तो यहाँ a का क्यूब हो जाएगा, और माइनस यहाँ a है, यहाँ x स्क्वायर है, बगल में x स्क्वायर है तो x की जगह हमें क्या रखना है, a रखना है ना, तो a का स्क्वायर हो गया। अब प्लस 6, यहाँ x की जगह हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और माइनस का a हो जाएगा। बात क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। a का क्यूब मेरे भाई क्या हो जाएगा, a³ माइनस देखिए a स्क्वायर और a, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो फिर से ये a³ हो जाएगा, a³ हो गया। अब प्लस ये 6a हो जाएगा, 6a हो गया, अब माइनस का a हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो a³ देखिए ना दोनों सेम है ना, ये प्लस है ये माइनस में है तो आपस में कट जाएंगे, तो इन दोनों कट जाएंगे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इन दोनों का करने पे 0 आ जाएगा।
और ये 6a में से माइनस का a घटा देंगे तो कितना बचेगा 5a, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 6a में से a घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5a। तो हमारा शेषफल कितना आ गया 5a आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। देखिए हम पढ़ के सुना रहे हैं क्वेश्चन, आप मिलाते रहिए, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए कि यदि x माइनस x माइनस 1 है, x माइनस 1 है कामा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। देखिए मेरे भाई ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा 13 नंबर सॉल्व, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको करते हैं पहले रफ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 यदि x माइनस 1 है और 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k ना एक गुणनखंड है, तो k का हमें मान बताना है। k का हमें मान बताना है। हम क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको शो किए हैं ताकि आप क्वेश्चन कॉपी पे लिख लीजिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा में लिख दिए हैं ताकि हमें समझ में आ जाए और क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दें, ठीक ना। चलिए देखिए मेरे भाई हल करेंगे तो हमें बताना है कि इसमें k का वैल्यू क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से हमारा क्या है कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जो ये हमारा पूरा ये दिया है बहुपद दिया है, उसमें हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा k का वैल्यू आ जाएगा। देखिए लिखते हैं यहाँ पे x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर देखिए यहाँ रखेंगे कि 4, यहाँ कितना हो गया मेरा 4, x की जगह रखेंगे कितना 1, यहाँ 1 का क्यूब प्लस 3, यहाँ x की जगह 1 रखेंगे स्क्वायर माइनस का 4, x की जगह 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ 1 हो गया, फिर से यहाँ 1 हो गया, गुणे 1 कर देते हैं, अब प्लस के, अब बराबर में हम 0 कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई जल्दी बताइए 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा, इधर 0 हो गया। अब इनको जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए माइनस अब प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो गए, प्लस का 4 था माइनस का 4 था, दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ हमारी k का वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताइए कि 3 और प्लस का k है ना, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का k हो जाएगा, सॉरी माइनस का 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी कंप्लीट हो गया। और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए मिलाइए। और क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि बहुपद क्यू टी इक्वल टू कितना दिया है 4t क्यूब माइनस प्लस 4t स्क्वायर माइनस का t माइनस 1, और इसमें कितना से का एक गुणनखंड है कि 2t प्लस का 1 का एक गुणज है। ये क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन दिया है, हमें जांच करना है कि ये गुणज है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्यू टी कितना दिया मेरे भाई, ये रहा क्यू टी बराबर कितना है 4t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का t और माइनस का 1।
हमें कितना कितना बता किससे बताना है कि 2t और प्लस का 1 एक गुणज है कि नहीं है, हमें ये बताना है ना, ये बताना है कि 2t प्लस का 1 एक गुणज है कि नहीं है। देखिए ऐसे सवालों को मेरे भाई कैसे सॉल्व करना होता है कि देखिए 2t प्लस का 1 है, हम शेषफल पर में लगाएंगे तो हमारा t का वैल्यू आएगा, t का वैल्यू आएगा और t का वैल्यू हम इसमें रख देंगे, t का वैल्यू हम इसमें रखेंगे। अगर हमारा इसको सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो ये एक गुणज है। तो देखिए लिखते हैं पहले यहाँ पे कि शेषफल प्रमेय से, हल में लिखिएगा शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से कि 2t प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो 2t इक्वल टू माइनस का 1, तो t इक्वल टू माइनस का 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 हो जाएगा। t का वैल्यू हमारे कितना आया माइनस का 1 बटा में 2। t का वैल्यू जो qt दिया है उसमें रखने पर t का मान qt में रखने पर देखिए रखने पर हमारा क्या आता है, यहाँ पे चेक करते हैं। अब हम लोग q, ये है q और t का वैल्यू माइनस 1 बटा 2, 1 बटा 2 हो गया, 4 गुणे माइनस 1 बटा 2 का हो जाएगा यहाँ क्यूब। हम यहाँ पे t का जो वैल्यू आया ना, अब इसी में हम जहाँ जहाँ t है वहाँ रख रहे हैं। यहाँ t क्यूब है तो ये माइनस का 1 बटा 2 का क्यूब हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ 4 और t की जगह क्या रखेंगे माइनस का 1 बटा 2 का, ये हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का 1 बटा 2, 1 बटा 2 हो गया, अब प्लस का यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक, अब इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा। ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 4 गुणे अब माइनस 1 2 अब बटा में हो गया 8, प्लस अब इसका करेंगे तो 4 गुणे माइनस 1 बटा में, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 1 बटा में 2, अब प्लस का हो गया 1 हो गया, 1 हो गया। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 8 को काटेगा 2 बार में ना, 2 बार में ये 4 से कट गया। ठीक, अब हमारा यहाँ कितना आया है, हम यहाँ साइड में करते हैं, ठीक है, देखते रहिए मिलाते रहिए। यहाँ कितना बचा हमारा माइनस का 1 बटा 2 बचा है, माइनस का 1 बटा 2 बचा, और यहाँ बचा है प्लस का 1 बचा है, प्लस का 1 बचा है। इधर कितना बचा है प्लस का 1 बटा 2 बचा है, और यहाँ कितना बचा है प्लस का 1 बचा है, प्लस का 1 बचा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये प्लस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, केवल 2 आ जा रहा है, 2 बच जा रहा है मेरे भाई, 2 बच जा रहा है। तो जब बताइए 2 बच जाएगा तो हमारा ये बहुपद होगा, बहुपद नहीं होगा, हमारा 2 बच जाएगा तो हमारा बहुपद नहीं होगा, 2 हमारा बच जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद नहीं होगा तो इसको लिख सकते हैं कि अतः 2t प्लस का 1 दिए हुए बहुपद qt का गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग कर देंगे जल्दी से सॉल्व इसको पूरा। qt यहाँ देखिए, यहाँ qt इक्वल टू 4t क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 1 दिया था, -1, तो यहाँ हम लोग -1 लिख देंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1, तो ये माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा -1, यहाँ भी बचेगा -1, तो ये -1 बटा 2, ये +1 बटा 2 को ये पूरा कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ भी हमारा 1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए, तो पूरा आंसर हमारा कितना आ गया 0 आ गया। जब 0 आ गया तो मेरे भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः 2t प्लस का 1 दिए हुए बहुपद को गुणनखंड है। यहाँ तक जल्दी से पूरा लिख लीजिए, तो एक लाइन और लिख देते हैं हम लोग। लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कैसे कि 2t अतः 2t प्लस का 1, 2t प्लस का 1, 2t प्लस का 1 दिए हुए बहुपद gt दिए हुए बहुपद gt का गुणज है। ठीक, अगर हमारा शेषफल 0 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणज है।
तो 14 का मेरे भाई पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब 14 को दूसरा नंबर है उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। 15 तक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसको करते हैं पहले रफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा?